नए टैक्स लग गए, दरामदी अशिया महंगी होंगी, ताजरों के बिजली बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम्स से पाबंदियां खत्म, दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान, बिजली से नॉन फंडेड सब्सिडी वापस ले ली गई, बड़ी गाड़ियों, दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान, सिगरेट तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई, ताजरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी, सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। ताजरों ने 27 अरब रुपए के नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। कहा मिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि मुशावरत के बगैर टैक्स नहीं लगेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे बगैर कोई नया टैक्स कबूल नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लगा टैक्स फौरी वापस लिया जाए। इमरान खान ने कहा न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है अपनी पॉलिसी बदलें। क्या आपको कौम की फिक्र है? बंद कब्रों के फैसले कई बार दुरुस्त नहीं होते। आप खुद को जितना मर्जी न्यूट्रल कहें, तारीख में लोग आपको इल्जाम देंगे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया नहीं देना चाहिए था। तशद्दुद करके खौफ फैलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने, नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। जितना मर्जी खौफ फैला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। साफ शफाफ इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं मुझे इक़्तिदार वापस दिलाओ, कुर्सी नहीं रही तो मुल्क को आग लगा दो। अभी मुल्क को और लूटना था, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान साहब बस करें, आप जेल जाने वाले हैं। खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से खाने के सवालात पर सवाल उठा दिए। कहा शहबाज गिल से तफ्तीश में पूछा कि इमरान खान खाता क्या है, इनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं, इनको पता था कि वो खाते क्या हैं। खाने का पता हो तो ठिकाने लगाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। अमरीकी वफ्द ने आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। जजेस तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी बाइख्तियार होगी। जुडिशल कमीशन की भेजी सिफारिश पर पार्लिमानी कमेटी का फैसला हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले का जायजा नहीं ले सकेगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 9 के बजाय 7 होगी। कमीशन में से 1 जज और साबिक जज की नुमाइंदगी खत्म। आला अदलिया में खाली नशिस्त पर ज्यादा से ज्यादा 90 रोज में तकर्रुरी करना होगी। कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाले 7 अफराद में से 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। 5 का पता न चल सका। गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। लापता अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। सिंध हुकूमत के मुताबिक लापता खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। खानदान कराची से हैदराबाद जा रहा था। लाड़काना, शहदादकोट, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास में 28 घंटे मुसलसल बारिश। बाजार, मकान, गलियां, सड़कें मुकम्मल डूब गए। सखर में भी सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। लाड़काना को भी बारिशों ने पानी पानी कर दिया। शिकारपुर भर में घुटने घुटने तक पानी। मोटरसाइकिल, गाड़ियां डूब गईं। सांगड़, उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी पानी में घिर गए। तौसा शरीफ में बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने से 1 बच्चा जमा है। तौसा शहर में कोहे सुलेमान के नदी नालों का पानी जमा, सड़कें पानी में डूब गईं।
मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल्स और अस्पताल भी पानी में घिर गए। तौसा की 100 से ज्यादा बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों मकानात, मवेशी पानी में बह गए। बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियां। सुरखाब में नदी में बहकर 2 अफराद जाम है। डेरा बुट्टी में नशेबी इलाके से रेयाब आ गए। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलों में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। झलमक्सी में सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गईं। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी से डैम्स भर गए। सिब्बी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मुतादिद देहात से जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। फौरी तौर पर 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएं। मुतासरीन को खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़राई इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। एमक्यूएम ने एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर ने कहा, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान ने अपना मसला हल करने के लिए मिन्नतें की थी, अब हुकूमत मुआहदे पूरे नहीं कर रही, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मसाइल का हल चाहते हैं। हम पर हुकूमत से बाहर आने का प्रेशर है। ऐसा ना हो जैसे पीटीआई को खैराबाद का हा आपको भी कह दें। मुत्तहिदा ने 245 ज़िमनी इलेक्शन के लिए रैली भी निकाली। इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से नैब मेरे हाथ में नहीं था, समझ से बाहर था, ये सारे क्यों नहीं पकड़े जा रहे। बाद में पता चला नैब पर किसी शफकत का हाथ था। नैब मेरे कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपया निकलवा लेता। हमेशा समझता रहा एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की बड़ी फिक्र होगी। कई बार मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की चोरी का बताया। एस्टैब्लिशमेंट से सवाल है, लोगों को मुल्क पर कैसे मुसल्लत होने दिया? क्या आपके लिए चोरी बुरी चीज नहीं? वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान के पास नैब ही नहीं, चेयरमैन नैब की वीडियो भी थी। मलम जब्बा, बीआरटी समेत कई इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। इमरान खान 4 साल में करप्शन साबित नहीं कर सके। मरीम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ियां लगाई गई। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं? एफआईए को इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, एफबीआर ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए के बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म लग्जरी अशिया पर दरामद खत्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक में नहीं। अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो। फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो उसकी मर्जी। डॉलर 214 रुपए 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। पकड़ धकड़ के बजाय उनकी दिलचस्पी मईशत बहाल करने में है। हमें सियासत का नहीं मईशत का सोचना है। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ कायद हैं, फैसला वही करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होना और बात है। नवाज शरीफ हकीकी लीडरशिप हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार के लिए वापस नहीं ला रहे। हम मुकम्मल देखना चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार हैं या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। हाईकोर्ट में मुतल्लिका अदालत का सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए नामजदगी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ भी मंजूर। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम हतमी मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग पर फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपील के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, कानून में यह जरूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकायक हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यह 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। इलेक्शन कमीशन को 24 अगस्त के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी।
रहनुमा पीटीआई शाह फरमान ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए दफ्तर पेश। हुक्काम ने सवालनामा दे दिया। शाह फरमान से आमदन के जराए, असासों की तफसीलात तलब, टैक्स, पार्टी अकाउंट के मकासद से मुतालिक सवालात भी पूछे गए। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई और फौज में तफरीक पैदा करना किसी के मुफाद में नहीं। हुकूमत की कोशिश है फौज और पीटीआई में तसादुम हो। हमारी कोशिश है इंपोर्टेड हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए, जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को सामने लाने का मुतालबा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, मुझे जेल में 6x4 के कमरे में रखा गया। जून जुलाई में कमरे में 1000 वाट के 40 बल्ब लगाए गए थे। मुझसे कहा जाता था कि आपके रोने की आवाज इमरान खान को सुनानी है। नवाज शरीफ से जो हुआ उसका चौथा हिस्सा भी बता दें तो मुल्क में खून रेजी हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल के मामले पर सेनेट से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, राना सनाउल्लाह पर हीरोइन केस बनाते हुए शर्म नहीं आई थी। बगावत में गिरफ्तार बंदे को क्या फूलों के हार पहनाएं। कराची में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मलीर नदी भरने पर पानी ने गोठों का रुख कर लिया। मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। मलीर मीमन गोट में सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सुमार किंडानी गोट से 8 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। कराची में बादलों का राज, मजीद बादल बरसने का इम्कान। कराची में शदीद बारिशों के बाद कुरंगी कॉजवे ताहाल ज़ेरे-आब। मुसलसल 6 रोज से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक रवानी बहाल न हो सकी। जिला इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के पेश नजर कुरंगी कॉजवे को बंद कर रखा है। गाजी खान में बरसाती नाला बिफर गया। मुतादिद बस्तियां जेरे आब। सैलाबी रेलों से घर गिर गए, माल मवेशी बह गए। कबाली इलाका राखी गाज के करीब लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहराह बंद हो गई। पंजाब बलूचिस्तान से सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी। रोजान की रुतकोही में तुगयानी से एक बंद टूट गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। इलेक्शन अक्टूबर में हो या नवंबर में, इमरान खान इंतखाबी मुहिम पर हैं। हुकूमत ने IMF को लिखकर दिया कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी के साथ मुआहिदा किया। अमेरिकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों की चौंकाने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। इमरान खान ने अमेरिका में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग फर्म से मुआहिदा किया। इलेक्शन कमीशन की नजर में इमरान खान अभी तक MNA हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफा मंजूर करके नहीं भिजवाया। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त से मुतालिक समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बदलने की तैयारी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत को 3 नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारड़ शामिल। चीफ सेक्रेटरी बदलने की मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा, इमरान खान बताएं 10 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में किसको और क्यों बेचे। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है तो इमरान खान को भी पेश होना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मामला नैब को भिजवाने का इख्तियार है। केस में इमरान खान को 3 साल तक कैद हो सकती है। मिफ्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा, आम आदमी को पेट्रोल निर्ख पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत समझ नहीं आ रही। ओगरा हुकूमती पॉलिसीज के मुताबिक ही कीमत तय करता है। मिफ्ता इस्माइल की बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ आती हैं ना आम आदमी को।
वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल की जान को खानदान से होता तो ऐसा सुलूक ना होता।